प्रेज़ द लॉर्ड। हम प्रभु यीशु मसीह की तारीफ में वर्स बोलना चाहते हैं और एक गाना गाना चाहते हैं। सिस्टर साक्षी 7C 5th सीट पैरा नंबर 440। आप इस पर ध्यान दें। ऑन करो। हाँ, अब आप इस पर ध्यान दें। अब यदि स्वर्ग में बलिदान की कोई वेदी नहीं है तो बलिदान के लिए मेमना अर्थात कहाँ पर रखा गया था। वहाँ पर कोई एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ वध क्या हुआ लोहू लुहान मेमना पाया जाता है, जहाँ लहू पाया जाता है। आमीन आमीन। पैरा नंबर 441। अब धूप सुगंधित पदार्थ था जिसे वे जलाते थे, जिसके विषय में बाइबल कहती है कि वे संत लोगों की प्रार्थनाएं हैं। यदि वहाँ वेदी पर कोई बलिदान नहीं होता तो प्रार्थनाएं ग्रहण नहीं की जा सकती। यह तो केवल बलिदानी वेदी पर लहू के द्वारा ही हो सकता है, जो प्रार्थनाओं को खुदा के पास पहुँचने देती है। आमीन। ब्रदर युवराज 7th पैरा नंबर 18। So it behooves us to watch and wait, and maybe it had to be this time to do it. There may be many things that's been said that might be disagreeable with other people, but I believe when the great wind up time comes and we meet our Lord, you'll find out that it was right. Yes, sir, it really is. सिस्टर मनीषा 7th सीट पैरा नंबर 19। अब वे लोग जो इस नगर से बाहर विभिन्न स्थानों से आए हैं, जो यहाँ विभिन्न प्रदेशों और देशों से आए हैं, मैं किस प्रकार से उनके हृदय के लगन की सराहना करूं कि लंबी यात्रा करके और छुट्टियां लेकर यहाँ आए हैं, कि उनमें से कुछ के पास तो ठहरने की जगह भी नहीं है। मैं जानता हूँ क्योंकि उनमें से कुछ एक की तो मैंने ठहरने की जगह पाने में सहायता की है। खाने के लिए पैसे भी नहीं और किस चीज के लिए भी नहीं, और फिर भी कैसे भी करके आए हैं, इस अपेक्षा में कि कुछ न कुछ तो हो ही जाएगा उसके इंतजाम के लिए, इसमें इस प्रकार के महान विश्वास के साथ। आमीन आमीन। सिस्टर निशा कि बगैर भोजन के रहना पड़े या रहने के लिए स्थान ना हो तो भी वे आकर उन बातों को घटित होते हुए सुनना चाहते हैं। चाहे जैसा हो, आप जानते हैं यह बड़ी वीरता की बात है। प्रत्येक उनमें 100% बना रहा है। आमीन। सिस्टर खुशी पैरा नंबर 118 and 119। मैंने कहा मैंने आपकी चिकित्सा चिन्ह पर ध्यान दिया। देखिए, मैंने कहा मैंने आपकी चिकित्सा चिन्ह पर ध्यान दिया। वह लाठी आपके उस खंभे पर सांप लिपटा हुआ था, उसका क्या अर्थ है? उसने कहा मैं नहीं जानता। मैंने कहा इसका अर्थ यह है द्रव्य चंगाई का एक प्रतीक है। जहाँ मूसा ने जंगल में पीतल के सांप को ऊंचे पर उठाया था, देखा कि जो केवल एक प्रतीक था, केवल सच्चे मसीह का एक प्रतीक था। आमीन। सिस्टर अमृता पैरा नंबर 120। अब आज दवाई दिव्य चंगाई का एक प्रतीक है और जबकि उनमें से बहुत से इसका विश्वास नहीं करते, परंतु सही में अच्छे डॉक्टर इसका विश्वास करते हैं, परंतु उनमें से कुछ इसका विश्वास नहीं करते। परंतु वही चिन्ह जिसे वे थाम कर ऊंचा उठाते हैं सर्वशक्तिमान खुदा की सामर्थ की गवाही देता है। चाहे वे उस पर विश्वास करें या न करें, समझे यह ठीक बात है। चिकित्सा प्रतीक चिन्ह में वहाँ वह पीतल का सांप खंभे पर लटक रहा है। आमीन 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 आमीन। पैरा नंबर 299। और तब उसने मुझे ऊपर उठा लिया और मुझे ऊंचे पर बिठा दिया जहाँ पर सभा चल रही थी, और वो एक तंबू के समान या किसी प्रकार के आराधनालय के समान दिखाई पड़ता था। और मैंने देखा कि वो ज्योति मेरे ऊपर से किसी से बातें कर रहा है, वो ज्योति जिसे आप वहाँ तस्वीर में देखते हैं। और उसने मुझसे कहा मैं तुमसे वहाँ मिलूंगा। और वो मेरे पास से घूमता हुआ उस तंबू के ऊपर चला गया और उसने मुझसे कहा ये तीसरा खिंचाव होगा और तुम इसको किसी को नहीं बताओगे। और सवीनो कैरिन में उसने मुझसे कहा ये तीसरा खिंचाव है। आमीन आमीन। ब्रदर जोशुआ पैरा नंबर 302 and 303। तो बस अब इस बात को याद रखिए, सातवीं मोहर इस कारण खोली नहीं गई थी, सातवीं मोहर इस कारण प्रकट नहीं करी गई थी। इसके विषय में किसी को जानना नहीं चाहिए, परंतु मैं आपको इसके बारे में बताना चाहता हूँ। और मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता था और मेरे को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन खुदा ने मुझे पहले ही दर्शनों में बता दी थी। और ये कितनी अच्छी बात है, और ये वचन में बिल्कुल ठीक बैठ चुकी थी और हमारे सोचने से भी और देर हो चुकी है। ओ मेरे आमीन आमीन। सिस्टर जेनेसिस पैरा नंबर 304। ये दर्शाता है कि खुदा की ओर से है, क्योंकि देखिए संदेश के अंत से खुदा की प्रतिज्ञाओं के साथ ठीक ठीक मेल खाता है,
आप ध्यान में समय के अंत के संदेश के लिए ये मोहर है। आखिरकार उसने सारी की सारी 6 मोहरें प्रकट कर दी है, परंतु वह 7वीं के विषय में कुछ नहीं कहता है। ये अंत समय की मोहर है। जब ये प्रकट होती है, ये एक पूर्णता एक भेद है। सब बाइबल के अनुसार इससे पहले कि इसे जाना जाए, याद रहे प्रकाशित वाक्य 10:1-7 अध्याय 10:1-7 7वें दूत के शब्द देने के दिनों में सारे खुदा के सारे भेद खुल जाएंगे। हम अंत के समय में है, 7वीं मोहर के खुलने के समय में। आमीन। आमीन। Now, how did I know the other day, last Sunday, a week ago today, when I was preaching on be humble, remember God deals in little things. I didn't realize what it really was talking about, but now I see it is in such a humble way. You would think something like that would be revealed to Vatican, but it comes just like John the Baptist. It comes like the birth of our Lord in stable. Glory to God. So help me. The hour is at hand. Amen. We are here. Oh my. Amen. साइड पैरा नंबर 306। अब क्या आप खुदा के दर्शन की सच्चाई को देख सकते हैं? जो 7 स्वर्गदूत मेरे पास पश्चिम से आए थे, वे पश्चिम से आ रहे थे, वापस पूर्व की ओर आ रहे थे। इस संदेश को आज रात यहाँ लाने के लिए भाई ब्रैनम पुलपिट पर 2 बार ठक ठक करते हैं। आमीन। आमीन। आदि पैरा नंबर 307। अब उस्मान गर्जन का शब्द और वह लक्ष्य जो यहाँ लाया गया प्रकट कर दिया गया, ताकि यह और साबित कर दिया जाए कि यह खुदा की ओर से था। अब थोड़ा सोचें, मैं इन मोहरों को नहीं जानता और ये इसी हफ्ते प्रकट की गई हैं। क्या कभी किसी ने इस पर सोचा? यह वे 7 स्वर्गदूत थे। यह संदेश थे जो कि सामने आ रहा था। यह स्वर्गदूत मुझे इसके लिए ही यहाँ वापस लाए हैं। समझे? आमीन। आमीन। वह 7 संदेश वाहक स्वर्गदूत थे। मेरे लिए जो विशेष था वह 7वां स्वर्गदूत था। वह मुझे किसी भी और दूत से अधिक देख रहा था। और किसी भी और दूत से हम वह इस प्रकार खड़े हुए थे और हम बस यह चाहते हैं कि आप इस पर ध्यान दीजिए। मैं यहाँ खड़ा हुआ था और मैं उन दूसरों को देख रहा था। आमीन। आमीन। Yes. बदल गई जिंदगी मसीह को पाकर, बदल गई जिंदगी जो बादल में आए, आग में अब बची जो बादल में आए, आग में अब बची उस को पाकर, बदल गई जिंदगी उस को पाकर, बदल गई जिंदगी। आप है मेरे आसमां, मैं आपकी ज़मीन। आप है मेरे आसमां, मैं आपकी ज़मीन। मसीह को पाकर बदल गई जिंदगी। बादल आया मंदिर में, यार की रात पाए, आए दिल में हमारे ही, आप ही महिमा खुद गाए। आज साबित करती है, सच्चा है मुझा हमारा, नदियों को दरिया ने हमारा। आज बादल आज का आई बारिश घूम कर, आज बादल आज का आई बारिश घूम कर, आएंगे हम भी बगल जो रथों से आगे बढ़े, आएंगे हम भी बगल जो रथों से आगे बढ़े। उत्तर को पाकर बदल गई जिंदगी, उत्तर को पाकर
अब वही